हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या टिप्स हो सकती है अगर मुझे बोर्ड एग्जाम में जाना है। टिप्स टू स्टडी इन बोर्ड एग्जाम। हम जब बोर्ड एग्जाम देने की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आ जाती है। ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंस है। तो जब मैं बोर्ड एग्जाम की बात करती हूँ तो हमें टेंशन और स्ट्रेस तो नहीं लेना है। ये भी आम पेपर की तरह है, जैसे हमने बाकी पेपर्स दिए, बोर्ड एग्जाम भी सेम पेपर है। तो उसके लिए कोई स्ट्रेस या टेंशन की बात नहीं है। हम आराम से उस चीज को टैकल कर सकते हैं। देखिए ठीक है। और हमें अपनी स्टडी पे अब बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फोकस करेंगे स्टडी को तो सिमिलरली हम अपने माइंड को एक एनर्जी दे रहे हैं कि आप पढ़ो। हम जब फोकस होकर पढ़ेंगे हमारा माइंड भी सोचेगा बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और इससे कहीं ना कहीं मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हमारा माइंड भी हमें बोलेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 20 दिन किसी काम को करो, जब हम 21वां दिन आता है तो हम उस काम को और अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड एक अंदर से हमें कहता है कि करो। यस, दिस वाज अ टाइम। जब हम फ्री बैठते हैं तो हमें लगता है अरे ये पढ़ने का टाइम है, हमने जब पढ़ाई की थी अब क्यों नहीं कर रहे। तो अपने आप से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फोकस तो करना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर और कोई चीज़ होना बहुत मुश्किल है। फिर बात करते हैं हम कुछ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि रेगुलर स्टडी हो गया और एनसीईआरटी कंपलसरी हो गया। रेगुलर स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम किसी चीज़ को रेगुलरली कर रहे हैं, है ना, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये देखो प्ले कर रही है। रेगुलरली चाहे हम खेलने जाएं, रेगुलरली चाहे हम स्टडी करें, ये हमारे इंटरनल हमें इंटरनल सपोर्ट दे रहा है कि हमें इस काम को करना है। और एनसीईआरटी कंपलसरी है। बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बुक ले आते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो या फिर एक ही सब्जेक्ट की 2-2 3-3 बुक ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही बोर्ड में आना है। तो हम फालतू क्यों पढ़े, है ना। फालतू पढ़ना ही नहीं है हमें। एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ो, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैसा है, ह्यूमन माइंड के अंदर टेंडेंसी नहीं है हम ज़्यादा टाइम तक उसे याद रखें। 4 महीने 5 महीने एक बार चैप्टर पढ़ लिया फिर याद ही नहीं करना। ऐसा नहीं करना है गाइस। आपको आपको बार-बार चीज़ों को रिवाइज करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि हमें चीज़ों को बार-बार रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर वो जो लाइन्स एनसीईआरटी की वो सेट हो जाएगी और हम एनसीईआरटी की रीडिंग करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। और अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना है। हम कहाँ तक पहुंचे, हमने ये चैप्टर रीड किया, हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाए, हमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। यस, बच्चे सोचते हैं अरे हमने चैप्टर पढ़ लिया, सब आना इसमें से, एनसीईआरटी क्वेश्चन की क्या जरूरत है। फिजिक्स में बच्चे ज्यादा सोचते हैं, हिस्ट्री में बच्चे सोचते हैं अरे बीच में से ही तो आएगा, ये थोड़ा ही आएंगे। उसे करना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपको अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है कि भाई हमारे बोर्ड में आ क्या चुका है, हम किस तरह से कर रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चन का, हम किस लेवल तक पहुंचे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है किस लाइन को हम पढ़ रहे थे, अरे ये लाइन तो हमने छोड़ दी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई थी, अरे ये लाइन तो हमें करनी थी, अरे इस लाइन के तो क्वेश्चन याद करने थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ के एकदम जब जाना है बोर्ड में, जब हम लिखेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में याद आएंगे, ये क्वेश्चन तो ऐसे था। बोर्ड एक ऐसा एग्जाम है ना जिसके अंदर चीजें घूम घूम के आती है, कभी ये कभी वो। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिमिलर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बोर्ड एग्जाम में वो बच्चे अलग नहीं है जो 90 95 98 99% ला रहे हैं, वो हम जैसे बच्चे हैं। वो हमें आगे से लगता है कि वो अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है। उन्होंने यही सब चीज करके बोर्ड में नंबर लाया है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ अलग से कुछ जड़ी बूटी नहीं दे दी कि तुम अब जाओ और अच्छा परफॉर्म कर लेना। नहीं, उन्हें ये बात किसी ने बताई है ना। और अब मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको करना है। और अगर आपको मेरी सारी टिप्स लगती है कि हाँ ये आप पे इम्प्रूव ला रही है, इम्प्रूवमेंट दे रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय।